नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप पब्लिक प्रोल पॉइंट्स देख रहे हैं। देखिए, आज दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी अभ्यर्थी, चाहे बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हों, चाहे बिहार दरोगा के अभ्यर्थी हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर के सवाल जाहिर कर रहे, सवाल रख रहे हैं। और हमारे कमेंट बॉक्स में लगातार जब हमने एक वीडियो बनाया था बिहार पुलिस वालों के लिए, तो ये सवाल लगातार कुछ लोग उठा रहे थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल रहे थे कि सर हमारे एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी आवाज़ उठाइए। और सिपाही और दरोगा के में जो मतलब वैकेंसियाँ नहीं आ रही है, इसके लिए भी एक बार आवाज़ उठाइए। तो उसके लिए जो भी जानकारी बनती है, उसके लिए हम गुरु रहमान सर के पास अभी आ चुके हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा बिहार सिपाही सिपाही भर्ती के लिए, जिसमें कुछ लड़कियां हैं जो मतलब मांग कर रही हैं सरकार से कि हमारे हाइट को लेकर के कुछ कम कर दिया जाए। पहले इसका जवाब सर। देखिए, स्पष्ट रूप से एक बात मैं सरकार नहीं हूँ, मैं गुरु हूँ। वर्दी पर अपना अधिकार समझता हूँ, वर्दी की महक में जानता हूँ। बेटियों का हाइट बेटियों का हाइट के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही खुद कहा था कि कम करेंगे। तो यह पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री के सूचिता पर निर्भर करता है। और मुझे लगता है कि अगर संज्ञान में उनको लाया गया, तो उनके संज्ञान में लाया गया हिंसात्मक रूप से जाके किसी। सर, आपके भी द्वारा एक बार आंदोलन किया गया था, मतलब बच्चियों के लिए कि हाइट को लेकर के कुछ कमी की जाए। हाँ, तो दरोगा में 160 था तो 155 करवाए ना हम। तो उतना लड़की हमारे साथ चल गई, तब दुबे हम पिटाए तो उसके बाद लड़की शेरनी सा खड़ा हो गई। तो अभी रोड पर जाने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई बातों को उनको याद दिला देने की जरूरत आवश्यकता है कि सर आपने कहा था कि हाइट पर ध्यान देंगे। और सर, दूसरा सवाल होगा कि जो एज रिलैक्सेशन की लेकर के जो मांग कर रहे हैं, चूंकि कहा जा रहा है कि 3 साल कोरोना के कारण वैकेंसियां नहीं आई, और उसके बाद एज तो रुका नहीं, वैकेंसियां रुक गई, एज रुका नहीं था। तो क्या अब वो आने वाले समय में जो एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं कि उस एज को घटा करके 3 साल कम कर दिया जाए, तो क्या ये इसकी मांग जायज है या नहीं है? 2000% जायज है। 2000% जायज है भैया। सच में बात है कि आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया कि कोरोना से जिंदगी रुकी, लेकिन जिंदगी नहीं रुकी। जिंदगी 3 साल रुकी, लेकिन साला सच्ची जिंदगी साला रगड़ रगड़ को नहीं रुकी। और 3 साल में बिना परीक्षा दिए हुए किसी बच्चा को अनफिट घोषित कर देना, यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसलिए जीडी में जब सेंट्रल ने इस पर ध्यान दिया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पैर पकड़ना हो, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का पैर पकड़ना हो। हम बोलेंगे हुजूर, कोरोना का दर्द गरीबे जानता है, हम जानते हैं। 3 साल एज में छूट दीजिए, थैया थैया हो जाएगा सारे बच्चों की ओर से। मालिक की जय, मालिक की जय, मालिक की जय। और एज पर जो आप बोले थे, उस पर ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से अच्छी बात होगी। और सर, दरोगा को लेकर के भी लगातार जो छात्र हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, बहुत काफ़ी समय से वैकेंसियां नहीं है, लगभग 2-2.5 साल से वैकेंसियां नहीं आई है। तो जो उनके उसके छात्र हैं वो लोग भी मांग कर रहे हैं कि आखिर वैकेंसी कब तक आएगी। इसका क्या जवाब होगा? देखिए, मूर्ख है ये। कहिए कि मूर्ख क्यों कह रहे हैं, सब गाली बकता हमको, खूब गाली बकता है, सब प्यारो करता है सब। 1984 के बाद 1987, 87 के बाद 89, 89 के बाद 94, 94 के बाद 2004, 2004 क्लियर हुआ 2008 में 18-26 अप्रैल। उसके बाद सचिवालय सहायक के साथ 167 को, फिर 1717 को, फिर 2440 को, फिर 2213 को। इतना जल्दी जल्दी वैकेंसी तो कभी आया ही नहीं था। अरे जब ये जान रहे हैं कि दरोगा की तैयारी करने वाले छात्र कि सिपाही का 21,391 सीट दिया है, डीएसपी 17 को क्रिएट किया है, तो दरोगा तो आना ही है। परीक्षा आए, अब पास कर जाए तब न मजा। और परीक्षा फेल कर परीक्षा, मूर्ख है सब ये। किसी भी हालत में 1288 सब इंस्पेक्टर पद के लिए बहाली आएगी, आएगी, आएगी। बच्चे बिहार बोर्ड 9th और एनसीईआरटी कुछ महत्वपूर्ण चीज को पढ़े, थोड़ा डेप्थ के साथ पढ़े, दर्पण को गहराई के साथ पढ़े, 1.5 से 2 घंटा फील्ड में दे, रेड मीट खाना छोड़ दे। स्पष्ट रूप से हम बोल रहे हैं, रेड मीट खाना छोड़ दे।
एक लक्ष्य रखें कि 2 स्टार हमको दरोगा नहीं, हमको एक उत्तरदायी अधिकारी बनाकर भेज रहा है। अरे जिस दिन दरोगा आप लोग सुधार ला दीजिए व्यवस्था में, उस दिन इस कलयुग में भारत को त्रेता युग में लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। दरोगा और सिपाही दो को आधार स्तंभ है जो पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। गुरु रहमान सर को दरोगा फैक्ट्री कहा जाता है। कोई और फैक्ट्री नहीं, मेरे पास जो लफुआ है उसको दरोगा बना देते हैं, माथा पर लिख के दरोगा बना देते हैं। दरोगा का नाम हमको, दरोगा गुरु का नाम हमको पटना के टीचरों के द्वारा दिया गया। अब वर्दी बोले तो गुरु रहमान हमको मीडिया वाला का दिया गया। गुरु का नाम हमको एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया। तो आई एम डूइंग माई बेस्ट। मैं फड़फड़ा रहा हूँ, मेरा पूरा टीम फड़फड़ा रहा है, तो वैसी परिस्थिति में रिजल्ट तो आएगा ही। इसलिए ये लड़का एक बार बिना देवघर के मोक्ष नहीं, तो बिना गुरु रहमान के मोक्ष नहीं। वाह, क्या बड़ी बात कही है सर आपने। सर आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे अभ्यर्थी आए हैं, अभ्यर्थी बनकर आए हैं और दरोगा बनकर के वापस यहाँ से गए हैं। तो एक सवाल हो कि अभी तक कितने दरोगा आपके पास बन के जा चुके हैं? देखिए कितने कोई सूची नहीं है। 7 से 8 हजार दरोगा ऐसे हैं जो बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली सीपीओ में अलग से पदस्थापित है। और वर्दी वाले गुरु रहमान को जानते हैं, क्योंकि उनकी आवाज मैं ही उठाता हूँ और मैं ही उठाता रहूंगा। तो सर रिकॉर्ड अप्रॉक्स लगभग कितने सर, चूंकि कहा जाता है जिस दिन 10,000 हो जाएगा उस दिन जो ज्ञान स्थली गुरुकुलम है जो हम खोल रहे हैं कोनी में ब्रजेश भैया के साथ मिलके, उसमें एक भव्य पार्टी अगला बार करेंगे। 10,000 की संख्या हो जाएगी तो इस बार निश्चित रूप से 10,000 का रिकॉर्ड टूटने वाला है। हाँ 10,000 के लगभग पहुंचने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आखिर में उन अभ्यर्थियों को जो लगातार बिहार पुलिस के लिए डिसअपॉइंट हो गए, मतलब हताश हो चुके हैं, क्योंकि जब से लगातार एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो मांग की जा रही थी, अब वो उसका डेट भी खत्म हो गया फॉर्म का, बिहार पुलिस का। और उसके बाद अब वो लोग सर बहुत रो रहे थे, कुछ गिड़गिड़ा रहे थे, कुछ कॉल करके बोलते सर एक बार हमारे आवाज़ को उठा दीजिए। उन लोगों के लिए, जो हताश लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या था कुछ हम लोग आज उठाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से। कोरोना का दर्द तो पूरा दुनिया जानता है, हम लोग खुद झेल रहे हैं, खुद मकान मालिक के ढेर पैसा बाकी है, पूछ लीजिए। तो वैसी परिस्थिति में जीएसटी लोन लेके दिए, पूछ लीजिए किसी से। तो वैसी परिस्थिति में तो 3 साल जीवन रुकी रही, लेकिन वास्तविक जीवन थोड़े रुका रहा। एज तो 3 साल बढ़ ही ना गया। इसलिए इन बच्चों को एक बार मौका जरूर देना चाहिए। यह माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री से अपील है, यह बच्चों के साथ बहुत बड़ा इंसाफ होगा और यह उक्ति को प्रमाणित करेगा कि मैं सारी प्रजा हमारी संतान है। और हम लोग एक ग्रेट नारा के साथ आपका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जो भी प्रश्न थे, जो भी जायज़ प्रश्न थे, हमने इनसे किया। चूँकि ये भी सर हैं, एक सरकार नहीं है। इनका भी बस यही कहना है कि हम बस आवाज़ उठा सकते हैं, हम बस आपकी बातों को रख सकते हैं। हालाँकि जितना बन पाता है, गुरु रहमान सर हमेशा अभ्यर्थियों के लिए, छात्रों के हित में जितनी भी आवाज़ें होती है उठाते रहते हैं, और लगातार इनकी मांगें जो भी होती है उसको लेकर के, इनकी मांगों को पूरी भी की जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जब कभी भी कोई भी मामला होता है छात्र का, तो सबसे पहले छात्र गुरु रहमान सर को ही ढूंढते हैं। आगे बने रहेगा इस तरह के और भी अपडेट्स के लिए, हम आपके पास आते रहेंगे। अभी चाहूँगा इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।